हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। डे 14 में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज सिर्फ बायो का क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सर पहला क्वेश्चन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन, आर.एच. विटेकर। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा। अगला क्वेश्चन, हाउस फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर डिप्टेरा। याद रखना है, सिंपल एकदम एनसीईआरटी का लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन, द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्लास इज प्लेस्ड बिटवीन, मतलब कि क्लास किसके किसके बीच में है? तो चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लास ऑर्डर और डिवीजन के बीच में है, ऑर्डर और डिवीजन के बीच में है। चलिए अगला, डैश आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल सच एज काउ एंड बफेलो। तो इसके लिए हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में स्पेशली मेथेनोजन, है ना? तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल, मतलब किसके स्पोर पर ट्रू वॉल पाया जाता है? डायटम्स, डेनो डेस्मिड्स, डेनोफ्लेजिलेट्स, नहीं स्लाइम मोल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है और कुछ भी नहीं। अमंग द फॉलोइंग ऑल टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर फैमिली, सब के सब फैमिली है एक्सेप्ट पोएसी फैमिली है, मुसेडियाई फैमिली है, एनाकार्डियेसियाई भी फैमिली है। हाँ ये है डाइकोटिलोडोन, यानी कि डाइकोटिलोडोन और मोनोकोटिलोडोन, ये क्या होता है? क्लास होता है ना, ये क्लास होता है। तो हमसे पूछा है कि कौन फैमिली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग जेनेरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी में एनसीईआरटी कहती है सोलेनम, उसके बाद में पिटूनिया और धतूरा, ये सोलेनम है, लेकिन ट्रैक्टिकम नहीं है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है? सर ये पाया जाता है नॉस्टॉक में। किसमें पाया जाता है? नॉस्टॉक में। उसके बाद और क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया आर कोकस स्फेरिकल होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है, वेब्रियो कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। तो कौन सा आंसर चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इन डायटम्स द सेल वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल सही बात है। क्यों? देखिए इंसर्शन रीजन के क्वेश्चन का एक खासियत होता है, जब भी आपके पास इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन आए ना, तो आप इंसर्शन को एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो और रीजन को एज अ आंसर। और अगर यह क्वेश्चन है और वो सही क्वेश्चन है तो असर्शन सही है, और अगर रीजन उसका आंसर है तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप खुद जज कीजिए, क्योंकि पहला ऑप्शन यानी कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बड़ा कष्टदायक होता है। बाकी सब तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें क्या है, चलो इसको हम क्वेश्चन ट्रीट कर रहे हैं कि इन डायटम्स द सेल वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल सही बात है। इन डायटम्स द सेल वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका, ये भी सही बात है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड, कार्निवोरा में इंक्लूड किया गया है कैनेडियाई और फेलेडियाई को, कैनेडियाई और फेलेडियाई को। कैनेडियाई का मतलब डॉग वालों को और कैनेडियाई मतलब फेलेडियाई मतलब कैट वालों को। ठीक है, तो क्या हो गया? द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड कैनेडियाई एंड फेलेडियाई है, क्या कहोगे ऑप्शन? हाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोजीना,
ट्यूबरोसम एंड मेलोजिना रिप्रेजेंट, देखिए ट्यूबरोसम और मेलोजिना ये है साइंस मतलब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हमेशा जेनेरिक नेम पहले लिखा जाता है और स्पेसिफिक एपिथेट बाद में लिखा जाता है। तो जो बाद में है वो स्पेसिफिक एपिथेट है ना, तो स्पेसिफिक एपिथेट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज, ह्यूमन कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो ह्यूमन का नाम क्या होता है, होमो सेपियन। तो अभी बोले हैं कि जो पहले लिखा होता है वो जीनस होता है, जो बाद में लिखा होता है वो स्पीसीज होता है। तो होमो सेपियन, तो सेपियन इसका क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है ना। चलिए, द यूग्लिना यूग्लिनोइड इंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, देयर हैव प्रोटीन रिच लेयर which make their body flexible is called, है ना। देखिए ये यूग्लिनोइड जो होता है ना, इसमें मिक्सोट्रॉफिक पाया जाता है, मतलब ये सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और सन के एब्सेंस में क्या करेगा, हेटेरोट्रॉफिक का काम करेगा। और इसके लिए जो लेयर पाया जाता है वो प्रोटीन का होता है और उसको पेलिसेल्स कहते हैं। चलिए, पहला स्टेटमेंट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, सही बात है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, यहां तक तो सही है। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, बस ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। चलिए, अमीबोइडल प्रोटोजोआ, इसमें होगा एंट अमीबा, एंट अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसमें हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा, है तो। और सिलिएटेड प्रोटोजोआ में हो जाएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और स्पोरोजोन्स में हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन, मैथेनोजन बिलोंग टू, मैथेनोजन किससे बिलोंग करता है, सर आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, है ना। आर्की बैक्टीरिया है क्या ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। इसको माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटा होता है विदाउट सेल वॉल का, और बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोनोकोटिलोडोनस इज डैश वीट, अभी बोले थे डाइकोट और मोनोकोट क्या होता है, क्लास होता है, नहीं, तो ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, तो सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो हम लिखे हैं इसको असेंडिंग बोलते हैं ना, मतलब छोटा से ऊपर की तरफ में जाना है। तो पहले क्लास फैमिली, क्लास फैमिली ये हो गया गलत। उसके बाद में फैमिली ऑर्डर क्लास, फैमिली ऑर्डर क्लास, ये असेंडिंग लग रहा है, इसको थोड़ा सा सोचते हैं। ऑर्डर के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में क्लास, और क्लास के बाद में ऑर्डर, नहीं ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए इस तरह से लिख के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलिए एक एक करके देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क अराउंड द ग्लोमेरुलस एंड पीसीटी to prevent diuresis, ADH facilitate water reabsorption from the later part of tubules, सही है, जिसको हम DCT के नाम से भी जानते हैं, नहीं। चलिए ये तो सही बोला है। अगला, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन हेरने लूप, गलत बात। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, बिल्कुल सही बात। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एब्जॉर्ब बाय पैसिवली ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये भी सही है।
distal convoluted tubule. DCT is capable to selective secretion of H plus NH3K and maintain pH. ये भी सही है. Maintain pH and H plus K plus balance. ठीक है. Substance like glucose, amino acid और sodium in the filtration are reabsorption actively. ये भी सही है. मतलब इसमें सब के सब सही है. तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट क्या है? सही है. ठीक है. अगला क्वेश्चन एक बार आप देखिए. चलिए. कंसीडर द फ्लोइंग 3 लेयर. इसमें क्या करना क्या है? चूज द करेक्ट सीक्वेंस लेयर थ्रू द ग्लूकोज विल पास. अच्छा, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. मतलब ग्लूकोज किससे पास हो रहा है, सीक्वेंस बताना है आपको. एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. तो गिवन में सबसे पहले किससे होकर के पास होगा? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ ब्लड वेसल से, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके बाद, और इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल उसके बाद. यानी कि हो जाएगा RQP. RQP. यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलिए. डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नोट कॉज द रिलीज ऑफ. मतलब ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या नहीं होगा? तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा, एडीएच होगा और रेनिन होगा. एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर नहीं, ये नहीं होगा. तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा. और ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन कह सकते हैं. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डायूरेसिस. डायूरेसिस, हाँ ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, increase in secretion of aldosterone, increase in GFR, increase in secretion of renin. तो डायूरेसिस के लिए डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच होगा, है ना. चलिए. द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म्ड एज. इसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया कहते हैं. एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें क्या समझाना, कुछ भी नहीं. द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन. मतलब कौन सा पार्ट है जो कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड है? तो कॉर्टिकल रीजन में कौन सा पार्ट सिचुएटेड है, आप खुद ही एक बार देख लो, है ना. ये वाला रीजन. पीसीटी हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ना ग्लोमेरुलस, क्या पीसीटी, डीसीटी एंड मल्पिगियन कॉर्टिकल्स. ठीक है. चलिए भाई. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना. अमोनिया एज अ रेडियली सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयन. ये बिल्कुल सही है. रीनल कैल्कुलाई में ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो एंड कॉज सेवरल पेन. ये भी सही है. Each nephron has two parts, the glomerular and renal tubule. ये भी सही है. The renal tubule beginning with proximal convoluted tubule. ओहो नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है. चलिए अगला. तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3. 1 2 3. मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 सही है. ऑस्मोलरिटी ऑफ द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स में 300 4 गुना बड़ा हो गया तो हो गया 1200, यानी कि 300 1200. 300 1200. यस, 300 1200. अगला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइलम ऑफ किडनी. हाइलम ऑफ किडनी के बारे में कौन सा बात सही है? इट प्रेजेंट ऑन द कॉन्वेक्स आउटर सरफेस. करेक्ट पूछा ना. इट प्रेजेंट एट द इनर कॉन्वेक्स सरफेस. It is not through which uterus, nerve and blood vessels passes. Yes, ठीक है. और ये कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव होता है. तो ये हो गया. यूरिक एसिड इज लिस्ट टॉक्सिक फ्रॉम. यूरिक एसिड इज द लिस्ट टॉक्सिक फ्रॉम द रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. नहीं, यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक है, ये बात तो सही है, लेकिन रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये गलत है. इसको सबसे कम चाहिए. तो स्टेटमेंट 1 तो गलत. 2 यूटरस एंड 1 यूरिनरी ब्लडर.
ये बात सही है ना। मतलब ह्यूमन सिस्टम में यूरेटर तो 2 होता है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? पीसीटी हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। कंडीशनल reabsorption of sodium water takes place in DCT. Ureter, blood vessels and nerve enter kidney through the hilum. Which of the following statement is correct? अच्छा, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सही बात है। पीसीटी हेल्प मी मेंटेन द पीएच और एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। थोड़ा देर के लिए सोचते हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी। यूरेटर ब्लड वेसल्स, ये सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। पीसीटी हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो सब स्टेटमेंट सही है, इसमें भी ऑल आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिक बोला है, यूरिको मतलब हो गया यूरिक एसिड के बारे में बात कर रहा है ना, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा सर? रेप्टाइल हो जाता है एंड बर्ड हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेप्टाइल है, बर्ड। Which of the following factor is responsible for the formation of concentration of urine? इसमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए? तो क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, मेंटेन हाइपोऑस्मोलैरिटी ऑफ टुवर्ड द मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑफ द किडनी, secrete EDH by juxtaglomerular complex. Which of the following responsible for formation of concentrated urine? इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेंटेन हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑफ द किडनी, यानी कि ये भी। तो कुल मिलाकर के बोटनी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है क्या? नहीं, चलिए। तो गिवन आज जो हम लिए थे उसमें बोटनी का क्वेश्चन जो था वो इजी था, जबकि अगर बात करें जूलॉजी का क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी था, एनसीईआरटी के लिए उठा करके रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।